और अब हम आपको डी ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताते हैं। इससे पहले आपने ग्लोबलाइजेशन के बारे में जरूर सुना होगा और मशहूर ग्लोबल ट्रेड एक्सपर्ट थॉमस एल फ्रेडमैन के मुताबिक ग्लोबलाइजेशन के 3 पीरियड्स रहे हैं। पहला है ग्लोबलाइजेशन 1.0 जो कि साल 1492 से साल 1800 तक के बीच रहा। इसके बाद है ग्लोबलाइजेशन 2.0 जो कि 1800 से शुरू होकर 2000 तक रहा। और फिर आता है ग्लोबलाइजेशन 3.0 जो कि साल 2000 से लेकर आज तक चलता आ रहा है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद से ऐसा लगता है कि दुनिया डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है। डी ग्लोबलाइजेशन यानी कि जब कोई देश अपने ट्रेड को देश के बॉर्डर्स के साथ बांध देता है, और अमेरिका भी अब वही कर रहा है। लेकिन यह तरीका अमेरिकी सुपर पावर मॉडल के बिल्कुल ऑपोजिट लगता है। अमेरिका का यह टैरिफ वॉर बहुत ही जल्द ट्रेड वॉर में भी बदल सकता है। लेकिन यहां पर पॉइंट टू बी नोटेड यह है कि अगर अमेरिका ट्रेड वॉर में उतरता है तो उसके निशाने पर चीन, कनाडा और मैक्सिको होंगे, और भारत इस वॉर का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकता है। इसे आप ऐसे समझिए कि किसी मोहल्ले में 4 दुकानें, अब उनमें से एक दुकान आपकी है। अब अगर बाकी की 3 दुकानदार आपस में लड़ने लगेंगे तो ग्राहक खुद ब खुद आपकी दुकान पर आना शुरू कर देगा, और इन 3 दुकानदारों की लड़ाई का सबसे ज्यादा फायदा चौथी दुकान यानी कि आपकी दुकान को ही मिलेगा। लेकिन भारत को भविष्य में होने वाले इस ट्रेड वॉर के लिए भी तैयारी करनी होगी। इसमें हथियारों को इकट्ठा करना होगा या फिर बंकर बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि 3 मोर्चों पर काम करना होगा। पहला है प्रोडक्शन, दूसरा है ग्रोथ और तीसरा है डिमांड। इसके साथ ही भारतीय बाजार के सेंटिमेंट को भी बूस्ट मोड पर रखना होगा, यानी कि हमें अपना होमवर्क पूरा करके तैयार रहना है, और यह भारत के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। यह तो हो गई ट्रेड वॉर की बात, लेकिन अगर टैरिफ वॉर की बात करेंगे तो इसमें भी सबसे ज्यादा घायल अमेरिका ही हो सकता है। इसे आप ऐसे समझिए कि टैरिफ एक तरीके का टैक्स है। जब कोई देश दूसरे देश से कोई सामान आयात करता है तो उस पर टैक्स लगा देता है, और इसका एक मोटिव होता है लोकल सामान को प्रायोरिटी देना, क्योंकि इससे जाहिर है कि जो बाहर से आने वाला प्रोडक्ट है वो इस टैरिफ की वजह से खुद ब खुद महंगा हो जाएगा, और जो उसी देश में बनने वाला प्रोडक्ट है यानी कि लोकल प्रोडक्ट है उसको प्रायोरिटी, उसको तरजीह मिलेगी। लेकिन यह तरीका बाउंस बैक भी कर सकता है। कैसे? क्योंकि अमेरिका में खाए जाने वाले 47% फल और 63% सब्जियां मैक्सिको से आती हैं। 75% अमेरिकी नागरिक जो कि मोबाइल फोन चलाते हैं वो चीन के बने होते हैं, और ये आंकड़े ये बताते हैं कि अमेरिका भी अपनी जरूरतों के लिए दुनिया पर निर्भर है। अमेरिकन्स डिपेंडेंट हैं। अब अमेरिका ने मैक्सिको, कनाडा पर 25% टैरिफ तो लगा दिया, चीन पर 20% टैरिफ लगाया, और इसका नुकसान भी कहीं ना कहीं अमेरिकी नागरिकों को ही उठाना पड़ेगा। अब एक एग्जाम्पल आपको देती हूं। मान के चलिए कि अमेरिका जब किसी मोबाइल फोन को एक चीनी एक्सपोर्टर से खरीदता है तो उसे वो मोबाइल फोन मान लीजिए कि $100 का पड़ता है। अब अगर अमेरिकी सरकार इस पर 20% का टैरिफ लगा देती है तो ऐसे में जो अमेरिकी इंपोर्टर है उसको सरकार को $20 और एक्स्ट्रा देने होंगे, और इसका इंपैक्ट पड़ेगा मोबाइल फोन की कॉस्ट पर, यानी कि उसकी कीमत पर, जो हो जाएगी $120 की। अब ट्रांसपोर्टेशन और बाकी कॉस्ट, अदर कॉस्ट को मिलाकर ये फोन एक अमेरिकी नागरिक तक पहुंचेगा $200 में, यानी कि अल्टीमेटली एट द एंड नुकसान एक अमेरिकी नागरिक का ही होगा, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला है, यूज करने वाला है। यहां पर टैरिफ लगाते समय ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि जैसे वो दूसरे देशों को नुकसान में डाल सकते हैं, लेकिन हकीकत ये कहती है कि इसका बोझ अमेरिकी नागरिकों को भी झेलना पड़ सकता है। और चीन पर टैरिफ लगाने से अमेरिका में प्रति परिवार का सालाना टैक्स भार 30,000 रुपए तक बढ़ सकता है। अब वहीं कनाडा, मैक्सिको पर यह टैरिफ लगाने से एक अमेरिकी परिवार पर टैक्स भार 70,000 रुपए का पड़ेगा, बढ़ जाएगा, 70,000 बढ़ जाएगा। अब इस टैरिफ एक्शन से अमेरिका में गाड़ियां करीब 6% तक महंगी हो सकती हैं। वॉशिंग मशीन जैसे अप्लायंसेस हैं वो 12% तक महंगे हो जाएंगे, और वहीं इस टैरिफ वॉर के चलते अमेरिका में फल और सब्जियां महंगी हो जाएंगी।
जहां पर एवोकाडो के दाम 90% तक महंगे हो जाएंगे, तो वहीं 75% तक सब्जियों के दामों में इजाफा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ घर की लागत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका में 70% सॉफ्टवुड लैम्बर कनाडा से ही इंपोर्ट किए जाते हैं। यहां पर ड्राईवॉल के लिए जिप्सम जो है वो मैक्सिको से ही आता है, और टैरिफ लगने से यह सब भी महंगा हो जाएगा। यानी कि घर बनाने के लिए जो लागत पड़ेगी वो किस तरीके से बढ़ेगी? सॉफ्टवुड लंबर जो है वो कनाडा से आने वाला है और ड्राईवॉल जिप्सम मैक्सिको से आता है। अब यहां पर टैरिफ दोनों जगह बढ़ेगा, यानी कि कनाडा और मैक्सिको में। तो क्या होगा? घर बनाने की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अब फल मैक्सिको से आते हैं, सब्जियां भी मैक्सिको से आती हैं, मोबाइल फोन आते हैं चीन से। अब यहां पर टैरिफ बढ़ेगा तो क्या होगा? वृद्धि देखने को मिलेगी कॉस्ट में। इसी तरीके से कुल मिलाकर टैरिफ टैक्स का दबाव, मोबाइल के उदाहरण से इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे अल्टीमेटली जो एंड कंज्यूमर है, यानी कि जो अमेरिकी नागरिक उसको खरीदेगा, जो चीज $100 में मिल सकती थी, जिस पे 20% अमेरिकी सरकार का टैरिफ लग गया, $120 हो गया, पहुंचते पहुंचते ट्रांसपोर्टेशन और बाकी कॉस्ट मिला के बढ़ते हुए वो कितना हो जाएगा? $200 तक हो जाएगा। यानी कि उपभोक्ता को कुल मिलाकर अपनी जेब से एक्स्ट्रा देना होगा, एक्स्ट्रा डॉलर खर्च करने होंगे। और ओवरऑल इंपैक्ट कैसा होगा? हर एक परिवार पर जो सालाना टैक्स का भार है, यानी कि जो उनका कंजम्पशन बढ़ेगा तो जाहिर है कि टैक्स का भार बढ़ेगा। चीन पर टैरिफ से लगभग 30,000, मैक्सिको पर टैरिफ से लगभग वो 70,000 रुपए बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जो वॉशिंग मशीन है वो 12% तक महंगी हो जाएगी, जो गाड़ियां हैं वो 6% तक महंगी हो जाएंगी, क्योंकि दूसरे देशों से भी आने वाली हैं। एवोकाडो वैसे ही एक महंगा फ्रूट है, अब उस पर टैरिफ लगने लगेगा तो फिर वो भी 90% तक बढ़ जाएगा। फल और सब्जियां 75% तक बढ़ जाएंगी। तो कुल मिलाकर ये पूरा का पूरा सर्कल है। अमेरिका में घर बनाना महंगा होगा, फल और सब्जियां सब कुछ महंगी होती हुई नजर आएंगी। अमेरिका का जो टैरिफ प्लान है कि हम दुनिया के सभी देशों पे टैरिफ लगाएंगे, ये अंतोगत्वा जो है अमेरिका की इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करेगा। और मैं इसका इम्पैक्ट जो है वो दो एस्पेक्ट्स में देख रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में भी देख रहा हूँ और लॉन्ग टर्म में भी देख रहा हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि वो कनाडा से बड़ी मात्रा में क्या करता है? ऑयल परचेज करता है, गैसेज परचेज करता है। लेकिन जैसे ही ऑयल गैस के ऊपर 10% टैरिफ बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि अमेरिका में पेट्रोल के हों, तेल के जो भी आपके हैं या गैसेस हैं, उनके रेट बढ़ेंगे, जिससे अमेरिका के लोगों को नुकसान होगा। एकदम शॉर्ट टर्म आपको नुकसान हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि इस वक्त अमेरिका आर्थिक रूप से हर तरफ से घिरा हुआ है। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इस समय दुनिया पर कुल $102 ट्रिलियन का कर्ज है, और इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सेदार है वो अमेरिका है, जिस पर $36 ट्रिलियन का कर्ज हो चुका है, जो कि वर्ल्ड डेब्ट का 34.6% है। आप ध्यान रखिएगा कि भारत की कुल इकोनॉमी ही $3.94 ट्रिलियन की है, यानी कि हमारी टोटल इकोनॉमी से 10 गुना ज्यादा कर्जा है इसी देश यानी कि अमेरिका पर। और इसका मतलब यह है कि अमेरिका के हर एक नागरिक पर $1,08,000 का कर्ज है। कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से अमेरिका के कर्ज में करीब $16 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है। यूएस कांग्रेस के जो बजट दस्तावेज हैं उसके मुताबिक अगले दशक तक अमेरिका का कर्ज यानी कि अमेरिका की डेब्ट $54 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अमेरिका का कर्ज जीडीपी का करीब 125% है। हालात ये है कि अमेरिका को हर रोज $1.8 बिलियन से ज्यादा ब्याज के भुगतान में खर्च करने पड़ रहे हैं। अगले कुछ साल में अमेरिका का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 200% तक पहुंच सकता है। इसका मतलब यह है कि देश का कर्ज इकोनॉमी से भी दोगुना पहुंच जाएगा, और ऐसे पॉइंट पर अमेरिका अपना कर्ज नहीं चुका पाएगा। इन अदर वर्ड्स, डिफॉल्ट कर जाएगा। यहां पर एक बात यह भी है कि अमेरिका ने कर्ज अपने से आर्थिक रूप से छोटे देश जैसे कि चीन, जापान, आयरलैंड, ब्रिटेन और ब्राजील जैसे देशों से ले रखा है। अगर अमेरिका डिफॉल्ट करता है तो उसकी मदद अब शायद कोई भी नहीं कर पाएगा। यानी अमेरिका की इस छटपटाहट के पीछे कई रीजंस छिपे हुए हैं। अगर आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अपनी एरोगेंस के चलते दूसरे देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं, अपनी ताकत दिखाने के लिए दूसरे देशों की मदद करना रोक रहे हैं। लेकिन उसके पीछे का एक सच काफी हद तक यह भी है
कि अमेरिका पूरी तरीके से कर्जे में डूब चुका है और आज नहीं तो कल वो डिफॉल्ट भी कर सकता है। अब इसके भी दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो ये कि अगर अमेरिका जैसी बड़ी फिश डूब जाती है तो बाकी देशों की आर्थिक स्थिति पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। डिमांड एंड सप्लाई की चेन डायरेक्टली इफेक्ट होगी। और दूसरा ये कि अमेरिका सुपर पावर की अपनी पोजीशन खो देगा और ये एक शुरुआत होगी वर्ल्ड ऑर्डर के रीशफल की। और दुनिया में होने वाली इस बड़ी घटना पर आपको जरा भी आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गीता में लिखा हुआ है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो और दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो।